स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है, क्या भगवान फिर आकर हमें गीता का ज्ञान देंगे। तो जैसे कि आज प्रश्न है और चर्चा का विषय है आज गीता ज्ञान से कि क्या श्री कृष्ण फिर आएंगे और गीता का ज्ञान हमें दोबारा से देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को गीता ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि यह प्रश्न तो वैसे बचकाना है, लेकिन इस प्रश्न में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। श्री भगवान तो गीता ज्ञान एक बार दे चुके हैं, तो दोबारा क्यों आएंगे। वो ऐसा ज्ञान कई हजार साल पहले की है और ऐसा ज्ञान जिसे हमें अभी भी उससे सही राह मिलती रहेगी। एक बार जो काम इतने अच्छे से हो गया है उसे बार बार क्यों करना। और फिर जो गीता के प्रचारक हैं वो किस काम के हैं, जो भगवत गीता के प्रचारक हैं वो किस काम के हैं। हमें सबसे पहले तो गीता ज्ञान को अच्छे से समझना होगा और फिर बाकी सबको समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण भी हमसे यही चाहते हैं। उन्होंने भगवत गीता में भी यही कहा है। 18वें अध्याय के 68वें श्लोक 68 श्लोक 18th चैप्टर 68th श्लोक, य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। अर्थात जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बतलाता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा, श्री भगवान कहते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करेगा वह श्री कृष्ण को प्रिय होगा और उन्हें प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान ने कहा भगवत गीता में। भगवान श्री कृष्ण हर काम के लिए बार बार धरती पर नहीं आते। वो हम सबको चुनते हैं। हम सबको अलग अलग काम के लिए चुना जाता है, उन्होंने चुना है। ऐसा इसलिए होता है कि हम सब उन्हीं श्री भगवान के अंश हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। इसके लिए गीता ज्ञान को खुद समझना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। और इसके लिए हमें बचपन से ही इसे सीखना होगा। अपने बच्चों को उनके बचपन में ही सिखाना होगा। हमें अपना काम बिना डरे और बिना रिजल्ट्स के, आसक्ति के बिना काम करना होगा, करते रहना होगा। बच्चों को भी बिना डरे और ये सोचे कि पास होंगे या फेल होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि बचपन में सीखा हुआ चीज़ मन पर बहुत गहरा असर डालता है। गीता का ज्ञान बच्चों को बहुत मदद करेगी उनके पूरे जीवन में। हमें किसी भी कंडीशन में क्रोध नहीं करना है, कंट्रोल करना सीखना होगा। क्रोध सबसे ज़्यादा उसे नुकसान करता है जिसके अंदर ये रहता है। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि क्रोध से गलतफहमी पैदा होती है, मन अशांत रहता है, और जब मन अशांत होता है तब दिमाग ठीक से काम नहीं करता, और जब दिमाग ठीक से काम न करने पर हम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए हमें अपने बचपन से ही गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सीखना होगा। कंट्रोल करने के तरीके सीखने चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोच वाले बने। पॉजिटिव लोग हर किसी को पसंद आते हैं, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तब हमारी हर अप्रोच नेगेटिव हो जाती है। इसलिए हमें हमारी सोच ठीक रखना होगा। और भगवत गीता में खुद पर विश्वास करना सिखाता है। भगवत गीता जो है हमें खुद पर, अपने पर विश्वास करना सिखाती है। गीता की ये शिक्षा हम सबको सिखानी चाहिए। आज कई स्टूडेंट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी में यकीन नहीं करते और उनके इस कमी से सक्सेस के दरवाजे बंद होने लगते हैं। इसलिए अगर सक्सेसफुल होना है तो खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। श्री भगवान ने भी भगवत गीता में ज्ञान तथा ध्यान योग के बारे में बताया है और
मेडिटेशन पर बहुत जोर दिया है। मेडिटेशन इज़ गुड फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन हमारी बाहरी शरीर और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इस तरह हमें भगवद गीता के ज्ञान को लोगों को बताना चाहिए, बताते चलना चाहिए, और श्री भगवान के करीब पहुंचने का रास्ता उससे खुलता है। गीता ज्ञान से आज की चर्चा समाप्त करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री कृष्ण सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें, और हमें ये प्रेरणा दें कि हम बाकी दूसरे लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गीता का ज्ञान बताते चलें। हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। इसी तरह से अगले टॉपिक लेकर आएंगे। सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।